मेरे प्रिय मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, फिलहाल हम लोग 2023 के प्री एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और सच पूछिए तो इस बात के लिए मैं आप सबको साधुवाद देना चाहूंगा, हृदय की अपनी बहुत गहराइयों से प्रशंसा करना चाहूंगा और ईश्वर से प्रार्थना करना भी चाहूंगा कि आप लोग इस सीरीज को इस तरीके से पसंद कर रहे हैं। भले उनकी संख्या कम हो, कोई बात नहीं, लेकिन पसंद करने के बाद आप उस पर कमेंट भी कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जब आप कमेंट करते हैं तो हम जैसे लोगों को सीधे सीधे दो लाभ होते हैं। अगर कमेंट सकारात्मक है तो हमारा उत्साह बढ़ता है, और अगर कमेंट नकारात्मक है तो हम अपने को समझाते हैं, अपने को सुधारते हैं। और डेफिनेटली यदि कमेंट सामान्य किस्म के हैं तो हमारे मन में एक विचार तो आता ही है कि लिखने वाले ने कम से कम इतनी तकलीफ तो की कि वह अपने मन की बात बता सके। तो दोस्तों, चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, आपका कमेंट हमारे लिए बहुत काम का है और मैं चाहूंगा कि आप प्लीज अपने विचारों से लगातार हम लोगों को अवगत कराते रहें, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा बेहतर कंटेंट आप सबको प्रोवाइड कर सकूं। तो दोस्तों, आइए अब इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा, क्योंकि आप सब इसे पसंद कर रहे हैं। अन्यथा हो सकता था कि मैं कुछ सीरीज करने के बाद इसे बंद कर देता। आप लोगों में से कुछ लोगों ने चाहा है कि मैं जो जनरल स्टडीज का सेकंड पेपर होता है, जिसे आप सी सेट कहते हैं, उस पर भी कुछ बातें करूं। डेफिनेटली आप लोगों का ये जो आदेश है, या कह लीजिए जो इच्छा है, जो आग्रह है, मेरे सिर माथे पर है, इस पर भी मैं कुछ बातें करूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि पहले हमने जिसकी शुरुआत की है, पहले उसे समापन तक पहुंचा दें। दोस्तों, आज मैं आप सबसे बात करने जा रहा हूं ऐसे प्रश्नों के बारे में जिन्हें सब्जेक्ट के रूप में मैं सेमी साइंस कहना पसंद करूंगा। हालांकि यह शब्द नया सा है, सेमी साइंस। सेमी साइंस क्या होता है? या तो विज्ञान है या आर्ट्स है। हालांकि मैं ये मान करके चलता हूं कि जो आर्ट्स है वह भी विज्ञान है, लेकिन मैंने जानबूझ करके यहां सेमी साइंस शब्द का प्रयोग किया है। अब शब्दों पर मत जाइएगा कि मैंने कोई गलत शब्द चुना है। इसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि मैं अपनी बात आप सब तक सही तरीके से पहुंचा सकूं। साइंस, साइंस यानी कि विज्ञान, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, ये सब साइंस हैं। लेकिन इस साइंस में भी इन सारे विषयों का कुछ वह हिस्सा होता है जो साइंस तो है, लेकिन वो सरल किस्म का साइंस है। इतने सरल किस्म का साइंस है जिन्हें हमें जानना ही चाहिए, जानना ही चाहिए। उन्हें हम या तो क्लासेस में पढ़ लेते हैं, अगर क्लासेस में नहीं पढ़ रहे होते हैं तो हम अनुभव जगत से उन्हें जानते हैं। किसी से कहीं सुन लेते हैं, कहीं कुछ देख लेते हैं, कहीं कुछ पढ़ने को मिल जाता है, कहीं कुछ समझने को मिल जाता है, और वो हमारे ज्ञान का हिस्सा हो जाते हैं। विधिवत तरीके से हमने उसकी पढ़ाई नहीं की है, लेकिन फिर भी हम उसके बारे में कुछ जानते हैं। आपको ध्यान होगा कि इससे काफी पहले जब मैंने इस सीरीज की शुरुआत की थी तो मैंने आप सबसे एक बात कही थी। मैंने ये बात कही थी कि जो दूसरे विषय के प्रश्न हैं उन्हें देखते ही आप परेशान मत होइएगा। प्लीज उनके साथ थोड़ी देर के लिए जद्दोजहद कीजिएगा, वो आपका साथ देंगे। लेकिन उसी समय मैंने एक बात और भी आप सबसे कही थी कि यह जद्दोजहद आप विज्ञान के प्रश्नों के साथ मत कीजिएगा। इसलिए क्योंकि विज्ञान के प्रश्नों के साथ जद्दोजहद करने से आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि विज्ञान में इस तरह की संभावनाएं कम होती हैं कि हम तर्क का आधार लेकर, अनुभवों का आधार लेकर के सही उत्तर तक पहुंच पाएं। लेकिन विज्ञान के प्रश्नों की संख्या भी कम तो नहीं होती है, 10-12 प्रश्न तो हो ही जाते हैं। मैंने फिर इस पर विचार किया कि नहीं, कोई न कोई रास्ता तो मुझे निकालना ही चाहिए। अगर स्टूडेंट मुझ पर इतना भरोसा कर रहे हैं तो मुझे उनके भरोसे को तोड़ना नहीं है, भले ही मैं पूरी तरह से उनके भरोसे को सुरक्षित न रख पाऊं। तो मैंने फिर से विज्ञान के प्रश्नों को बहुत गहराई से पढ़ना शुरू किया, और पढ़ते पढ़ते कुछ ऐसे प्रश्न मेरे हाथ में आए कि मुझे लगा कि अरे, इन्हें तो हल किया जा सकता है, इन्हें क्यों छोड़ा जाए? क्या साइंस के नाम पर हम इनसे पूरी तरह से मुक्त हो जाएं? मुक्त तो हम हो जाएंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि इससे इनफैक्ट नुकसान किसका होगा? तो क्या हमें यह नुकसान उठाना चाहिए? दोस्तों, नहीं। मुझे इस बात की खुशी है कि मैं कुछ ऐसे प्रश्न निकाल सका हूं जिन्हें आप हल कर सकते हैं, और इन प्रश्नों को मैंने सेमी साइंस की श्रेणी में रखा है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, ऐसा केवल मैंने 2023 के क्वेश्चंस में ही नहीं ढूंढा है, बल्कि जब मैं पीछे के कुछ पेपर्स पर गया 2022 और 2021, तो वहां भी मुझे ऐसे प्रश्न मिल गए। तो मुझे लगा कि अरे वाह, यह तो एक खजाना हाथ लग गया है, और मुझे जल्दी से जल्दी आप सब तक अपना यह खजाना पहुंचाना चाहिए। तो दोस्तों, अब मैं जो आपसे बात करने जा रहा हूं वह इस तरह के प्रश्नों पर है
जिन्हें मैं सेमी साइंस कहना पसंद करूंगा। आप यदि इससे संतुष्ट न हो मेरे शब्द से तो अपने लिए कोई दूसरा शब्द चुन सकते हैं, चाहे आप उसे साइंस ही चाहे तो कह ले। तो दोस्तों मेरे पास सेट ए है और सेट ए का जो क्वेश्चन आज मैंने आप सबके लिए चुना है उसका क्रमांक है 16वां प्रश्न। हालांकि जो मैं प्रश्न अभी पढ़ने जा रहा हूं उसे आप बॉटनी का कह सकते हैं, उसे आप कृषि का भी कह सकते हैं, लेकिन है ये साइंस का, इतना आसान नहीं है। तो पहली बात कि जो भी क्वेश्चन आपको सेमी साइंस के लगे, आपको आदत पड़ जाएगी पढ़ते पढ़ते प्रैक्टिस करते करते कि ये क्वेश्चन सेमी साइंस का है या बहुत ही क्रूड साइंस का है, आप कह लीजिए एकदम शुद्ध साइंस का है। शुद्ध साइंस का तो आप तब तक नहीं हल कर पाएंगे जब तक कि आप वास्तव में साइंस के स्टूडेंट ना हो, इसलिए उनके साथ बिल्कुल ना उलझें। अपने इन शब्दों को अभी भी मैं इंटैक्ट रखता हूं, लेकिन सेमी साइंस के साथ आप जरूर जद्दोजहद करें, थोड़ा सा समय उलझने में लगाएं। तो देखिए प्रश्न क्या है। जब भी इस तरह के प्रश्न आपके सामने आए तो सबसे पहली शर्त होती है कि आप उन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें और पढ़ते समय उन पर विचार न करें, थोड़ा सा कंट्रोल रखें, क्योंकि अगर आप पढ़ते समय ही विचार करने लगेंगे तो आपको इसी तरह के विचार मिलेंगे अपने अंदर कि अरे ये तो बहुत कठिन है, नहीं मैं तो इसे सॉल्व नहीं कर सकता, इससे तो मैंने कहीं पढ़ा ही नहीं है। और आपने महसूस किया होगा कि मैं जिस तरह के प्रश्नों के बारे में बात कर रहा हूं वे लगभग इसी तरह के प्रश्न होते हैं जो सीधे सीधे केवल पढ़ने के आधार पर बन सकते हैं। वहां तो देखिए मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जहां आपको दूसरे माध्यमों से मदद मिल सकती है डेफिनेटली वहीं मेरा कुछ रोल हो सकता है। तो पहले प्रश्न को सुनिए, पूरे ध्यान से सुनिए, बिना हताश निराश हुए सुनिए। प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, कुछ छत्रकों यानी कि मशरूम आप सब जानते हैं, अगर आप महानगरों में हैं तो मशरूम बिकता है, होटलों में जाकर के आप मशरूम की सब्जी खाते होंगे, और यदि आप गांव में हैं तो बरसात के दिनों में जगह जगह मशरूम उगे रहते हैं। तो मशरूम कोई नया शब्द नहीं है, मैंने ये दो बातें जानबूझ करके कही हैं। अभी आप समझेंगे कि मैंने ये बात क्यों कही। कुछ छत्रकों में औषधीय गुण होते हैं, यानी कि कुछ मशरूम ऐसे होते हैं जिनमें मेडिसिनल क्वालिटी होती है, यानी कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे होते हैं, मेडिसिनल क्वालिटी होती है। सेकंड है, कुछ छत्रकों में मनः प्रभावी साइको एक्टिव गुण होते हैं, ब्रैकेट में दे दिया साइको एक्टिव, यानी कि कुछ मशरूम ऐसे होते हैं जो हमारे चेतना पर प्रभाव डालते हैं, हमारे दिमाग पर प्रभाव डालते हैं। जैसे मान लीजिए कि कुछ मशरूम आप खा करके पता लगा कि आप बेहोश हो गए, कुछ मशरूम को खाने के बाद पता लगा कि आपकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा है, आपको चक्कर आने लगे हैं, दे रहा है ना कि साइको एक्टिव, कि उनका सीधा सीधा प्रभाव आपके मस्तिष्क पर पड़ जाता है, राइट। तीसरा है, कुछ छत्रकों में कीटनाशी गुण होते हैं, यानी कि कुछ मशरूम ऐसे होते हैं कि वो कुछ कीड़ों मकोड़ों को नष्ट कर देते हैं, अगर उनके ऊपर बैठ गए तो उसे मार डालेंगे, आसपास गुजरेंगे तो उन्हें खत्म कर देंगे। तो ये तीसरी क्वालिटी हो गई। यहां हम मशरूमों की क्वालिटी के बारे में पढ़ रहे हैं। चौथा दिया हुआ है, कुछ छत्रकों में जैव संदीप्तशील, इंग्लिश में दे दिया आपकी सुविधा के लिए, बायोल्यूमिनिसेंट गुण होते हैं। संदीप्तिशील, संदीप्त, चमकने वाली आप कह सकते हैं। समझाने के लिए मैं ये बात बता रहा हूं, आप एकेडमिक तरीके से मत यहां सोचिएगा, है ना। एकेडमिक तो हम यहां हैं ही नहीं, हम तो जनरल हैं बिल्कुल, है ना। तो ये 4 तरह के मशरूम होते हैं, ये स्टेटमेंट है। इसके बाद उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं, इसने कठिन बना दिया। केवल 1, केवल 2, केवल 3, सभी 4, ये तो वास्तव में कठिन है। कुछ और अगर विकल्प उस तरह से दिए होते, 1, 2 सही है, 3, 1 सही है, तब तो हमें थोड़ी सी मदद मिल जाती, लेकिन यूपीएससी ने यहां हमें इस तरह की कोई मदद नहीं दी और पूरी तरह से हमें हमारे ऊपर छोड़ दिया कि आप जानो, आपका काम जाने। दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है आज, अगर आप इजाजत दें, थोड़ी सी नई तकनीक भी निकालते हैं कि आप इस प्रश्न के बारे में सोचें, प्रश्नों को पढ़ें और इसका उत्तर क्या हो सकता है इस पर विचार करें, गंभीरता से विचार करें। क्लू मैं आपको देता हूं। यदि आप ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं तो याद करें कि आपने मशरूम देखे हैं। अब तो मशरूम की बाकायदे विधिवत तरीके से खेती भी होने लगी है। मशरूम देखे हैं, जंगलों में देखे हैं आपने, जहां घास फूस पेड़ पौधे होते हैं वहां मशरूम देखे हैं। फिर याद करने की कोशिश कीजिए कि मशरूम्स के बारे में गांव के लोग क्या कहते हैं, उनकी क्या धारणाएं हैं। बस याद करने की कोशिश कीजिए और फिर इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। शहरी लोगों के लिए मैं बताना चाहूंगा कि भले ही उन्होंने मशरूम उस रूप में न देखे हों,
लेकिन होटल में जाकर के खाया जरूर होगा। और जब हम कोई चीज खाते हैं, मंगाते हैं, तो डेफिनेटली कुछ न कुछ उनके बारे में हम जानते ही हैं, पढ़ते हैं या पूछते हैं। देखिए, मशरूम की जो सब्जी है वो बहुत ज्यादा नई नहीं है। वो मशरूम तो पुराने समय से हो रहे हैं, लेकिन कुछ समय से अब ये अच्छे अच्छे होटलों में मिलने शुरू हुए। पहले नहीं मिलती थी। एक गांव की सब्जी हुआ करती थी, गांव के लोग खाया करते थे, लेकिन अब शहर के लोग भी इसे खाने लगे हैं। तो आप यदि शहर में रह रहे हैं तो आप सोचने की कोशिश कीजिए कि क्या इससे जुड़ी हुई ऐसी कोई बात है जो आपको सुनने को मिली हो। जैसे आप जब ऑर्डर देंगे बैरे को तो उसने कुछ कहा हो मशरूम के बारे में कि सर ये मशरूम की सब्जी आई है, या आपने सब्जी का ऑर्डर देने से पहले उससे कुछ पूछा हो कि भैया ये क्या होता है, कैसा होता है। याद करने की कोशिश कीजिए, शायद याद आ जाए। वैसे ये जो प्रश्न है, सच पूछे तो ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्रों के लिए ज्यादा फेवरेबल है। तो दोस्तों, ये होमवर्क मैंने दिया है, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। तो दोस्तों, अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।